Year, Part A, Unit 1, Listening and Speaking. Listening and speaking are primary skills that depends on our immediate environment. It is by listening and speaking to people around us that we learn our language naturally. Therefore, these two skills go together. In fact, successfully oral communication involves not only our ability to speak but also the way we listen. बच्चों पर एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है. बच्चा जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, जो लैंग्वेज सुनता है, वही लैंग्वेज यूज करता है, बोलता है. एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा इंडिया के किसी भी स्टेट में रहता है, वही लैंग्वेज जो उसके घर में यूज की जाती है, बोली जाती है, वही लैंग्वेज वो बच्चा सुनेगा और वही लैंग्वेज वो अपनी डेली लाइफ में यूज करेगा. छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश कंट्रीज से हैं, वो जब अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से वो इंग्लिश स्पीकिंग कर लेते हैं इजीली. जो बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं. आपने द जंगल बुक एक सीरियल है जो कि दूरदर्शन पर आता है. उसके कैरेक्टर मोगली को आप सभी जानते होंगे, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो बच्चा जंगल में वुल्फ, टाइगर और बघेरा के साथ रहता है. वह भी उन्हीं एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग जाता है. जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, बड़ों की बातों को घर में सुनते हैं, तो पहले धीरे धीरे अल्फ़ाबेट बोलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस बोलना सीखते हैं. विथ कॉम्प्रिहेंशन, we first listen to the language and then learn to speak. We have already know that listening and speaking go together. For example, in a conversation, we listen to the person and try to understand what he is saying and then respond appropriately. Without understanding what is being spoken, we cannot have a conversation. हम ये कह सकते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों एक साथ चलती हैं और सक्सेसफुल ओरल कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन के लिए स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों इम्पोर्टेंस रखती हैं. जब हम किसी व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो पर्सन क्या कहना चाहता है ये समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसे ठीक प्रकार से रिप्लाई कर पाएंगे. अगर वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है उस पर्सन की बात समझ में नहीं आती तो हम उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे. What is listening? Listening is a skill that requires active involvement of sense organs and leads to decoding the message for proper understanding. आपका कोई फ्रेंड है जिसका आपने घर नहीं देखा हुआ है, वो आपको अपना घर देखने के लिए डिनर पर बुलाता है. ऑन मोबाइल आपका फ्रेंड आपको गाइड करता है कि उसका घर कहाँ पर है. टेक अ राइट एट चेतक सर्कल एंड वॉक अलोंग सहेली मार्ग फॉर अबाउट अ किलोमीटर ऑन योर लेफ्ट. यू विल फाइंड ए साइन बोर्ड पॉइंटिंग टू सहेली नगर. टर्न लेफ्ट एट द साइन and walk down the street. On your left, the third house is mine. Here you are actively listening to and following the instruction given on the phone in this process. अगर आप अपने फ्रेंड की बातचीत को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम हो जाएगी. आप अपने फ्रेंड का घर नहीं ढूंढ पाएंगे. तो अगर आपको उसका घर ढूंढना होगा तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक्टिवली उसकी बातचीत को सुनना होगा, तभी आप उसकी प्रॉपर बात को समझ सकते हैं और उसके घर
पहुंच सकते हैं। तो लिसनिंग के लिए हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमारे सेंस ऑर्गन्स का, और हम जो मैसेज लेते हैं उसे हमें प्रॉपर ढंग से समझना पड़ेगा। स्पीकिंग, व्हाट इज स्पीकिंग? Speaking does not mean merely pronouncing sound words or sentences. It is indeed a complex process. It involves developing thoughts and planning how best to put these thoughts into speech. It includes the formality of speaking. For example, the way we talk to our friend is different from the way we talk to an elderly person, so that the listener clearly understand what we have spoken. स्पीकिंग में शब्दों को जब हम सुनते हैं तो सुन के ही हम बोलना शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपने घर में जिन शब्दों को सुनता है वो उन्हीं को बोलता है। बार बार शब्दों को बोलना ही स्पीकिंग नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर हम जो अपने थॉट्स होते हैं और हमारी प्लानिंग होती है, उनको हम किस तरह से बेस्ट तरीके से स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम अपनी बात को किस प्रकार से किसी व्यक्ति को कहते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट पे हमें किसी टीचर से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम किस प्रकार से जाके उनसे स्पीकिंग करेंगे, किस तरह से अपने बात पूछेंगे। किसी टीचर जब किसी बच्चे से क्वेश्चन करती है तो बच्चा किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, कैसे उसका आंसर देता है। किसी भी पर्सन के साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं या किसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर जो हमारे स्पीकिंग होती है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे स्पीकिंग क्लियर होगी तो ऑडियंस का अटेंशन गेन करेगी। हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग करने से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि हम अपने थॉट्स को किस तरह से अच्छी स्पीच, अच्छी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं।